हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ फिटनेस वंडर एंड लर्निंग। आज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के कलम में मैं रिवर पॉल्यूशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। रिवर जो हमारा लाइफ लाइन है। आज जितनी भी सभ्यताएं उत्पन्न हुई हैं, उन्नत हुई हैं और विकसित हुई हैं, इन्हीं नदियों के किनारे उत्पन्न हुई है, विकसित हुई है। और हम एक उन्नत सभ्यता के बारे में जो जानते हैं वो नदी के किनारे ही बसी हुई है। आज मैं बात करता हूँ दिल्ली की यमुना नदी की। दिल्ली की यमुना नदी में जहरीला पानी होना कोई आम बात नहीं है, लेकिन हर साल छठ पूजा से पहले इसका पानी इतना जहरीला और खतरनाक हो जाता है कि यहाँ आसपास के लोग, जीव जंतु सभी बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। इस बार भी यमुना नदी का पानी सफेद झाग से ढका हुआ है, जो एक बार फिर यमुना नदी के प्रदूषण की गवाही दे रहा है। वन इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यमुना नदी की स्थिति देखने के लिए ग्राउंड जीरो पर भारत का जायजा लिया गया और इस दौरान पता चला कि नदी का पानी इतना दूषित हो चुका है कि इसमें मछलियां और अन्य जीव जंतुओं का रहना काफी कठिन है। इस झाग का मुख्य कारण नदी में बहने वाला औद्योगिक कचरा और घरेलू सीवरेज है, और जो कि बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधे यमुना नदी में मिला दिया जाता है। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में कई छोटे बड़े उद्योग हैं, इन उद्योगों का कचरा जो हेवी मेटल्स और जहरीले केमिकल से भरा हुआ होता है, सीधे नदी में मिला दिया जाता है। इसके अलावा जो डोमेस्टिक कचरा है, घरेलू कचरा है और सीवरेज का पानी, इसमें सीधे मिलाया जाता है, जिसमें कि फास्फोरस होते हैं और डिटर्जेंट्स होते हैं, और इसी कारण से इस यमुना नदी के ऊपर थोड़ी झाग भरी हुई है। दिल्ली में यमुना नदी का केवल 2% हिस्सा बहता है, लेकिन नदी का कुल प्रदूषण जो है, जिसका कि 76% हिस्सा यहीं पर गिराया जाता है, यहीं पर मिलाया जाता है। यह दिल्ली की जल निकासी और सीवेज प्रणाली की खामियों को उजागर करता है। बाजीराबाद बैराज के पास नदी में सबसे ज्यादा प्रदूषण देखने को मिलता है, जहां शहर के कचरे का एक बड़ा हिस्सा यहीं पर नदी में मिलाया जाता है। यमुना नदी का पानी न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि इससे इंसानों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। इस जहरीले पानी के संपर्क में आने से त्वचा संबंधी रोग, सांस की बीमारियां और अन्य गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। इतना ही नहीं, पूजा अर्चना और आस्था के मौके पर लोग इस पानी में स्नान भी करते हैं, जो उनके लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। यमुना में सफेद झाग की चादर और उसकी जहरीली हालत दिल्ली के जल संकट और सरकार की नीतियों की विफलता की कहानी खुद बयां करती है। हर साल प्रदूषण को कम करने के लिए कई योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन उन पर अमल न होने की वजह से यमुना की स्थिति में कोई सुधार नहीं होता है। जरूरत है सरकार और आम लोग मिलकर यमुना को बचाएं, यमुना को स्वच्छ करने और शुद्ध करने के ओर कदम बढ़ाएं। अगर हम यमुना नदी के प्रदूषण को खत्म करने में सफल हो गए तो न सिर्फ यह हमारी संस्कृति और आस्था को सुरक्षित रखेगा, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। तो इस तरह से हम अगर इस रिवर पोल्यूशन को खत्म कर सकें, यमुना नदी के प्रदूषण को वहाँ के दिल्ली वासी खत्म करें, औद्योगिक उत्पादन जो कर रहे हैं वो इसे खत्म करें, तो यमुना नदी को काफी स्वच्छ और अच्छा और इस सांस्कृतिक धरोहर को बचाया जा सकता है। धन्यवाद।